हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में ना हमें कह रहा है कि द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 साइक्लोहेक्सीन साइक्लोहेक्सीन होता है 6,6H10 एंड साइक्लोहेक्सेन व्हिच इज C6H12। दीज आर देखो हाइड्रोजन के लिए है -241 किलो जूल पर मोल और साइक्लोहेक्सीन के लिए है -3800 किलो जूल पर मोल और बच्चों साइक्लोहेक्सेन के लिए है -3920 किलो जूल पर मोल। द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन इज, साइक्लोहेक्सीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमें यहाँ पर बताना है बच्चों। ओके, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है बच्चों? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होती है बच्चों जब आप 1 मोल साइक्लोहेक्सीन के ऊपर बच्चों हाइड्रोजन ऐड करवाओगे बच्चों और उससे हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। तो इस प्रोसेस में जो हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना बच्चों, ओके, चाहे वो इवोल्व हो या एब्जॉर्ब हो बच्चों, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ओके बच्चों, देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होती है? जब 1 मोल सब्सटेंस को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो वहां पर जो एनर्जी जनरली देखो कंबशन वाली जो होती है ना, ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो वो जो एनर्जी रिलीज होगी ना उसको बोलते हैं ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जैसे H2 है बच्चों, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O बच्चों। ओके, ये भी गैस, ये भी गैस और ये हमें लिक्विड में मिलेगा बच्चों। कंडेंस करा लेते हैं इसको। ओके, तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है ना बच्चों, इट इज दी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2। इसको बोल देते हैं डेल्टा H1। ये आपको क्या दे रखा है? -241 किलो जूल पर मोल ये आपको दे रखा है बच्चों। ओके, और इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन है बच्चों C6H10 का कंबशन। तो ये हो जाएगा C6H10 प्लस O2 गिव्स, इससे देखो हाइड्रोकार्बन है, इसके कंबशन से आपको मिलता है CO2 और H2O। बैलेंस कर लेते हैं, दोनों साइड 6 कार्बन हो गए, इधर 10 हाइड्रोजन है तो हमने इधर भी 10 कर दिए। ऑक्सीजन 12 और 5 17 है तो यहाँ पर भी हमने 17 कर दिए बच्चों। ओके, ये गैस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है अब। ओके बच्चों, उससे कुछ फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसके लिए आपका डेल्टा H2 क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा -3800 किलो जूल पर मोल। ये हो गया बच्चों। तीसरा है आपके पास में साइक्लोहेक्सेन C6H12। ओके बच्चों, प्लस O2। इससे भी आपको क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगी CO2 और साथ में H2O। बैलेंस कर लो, दोनों साइड 6 कार्बन कर दो बच्चों। हाइड्रोजन इधर 12 है तो इधर भी 12 कर दो। ऑक्सीजन कितने हो गए? 18 हो गए तो यहाँ पर भी 18 कर दी। इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, और इसके लिए आपका डेल्टा H3 हो जाएगा -3920 किलो जूल पर मोल। ये हो जाएगा बच्चों। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन है C6H10, इस पर जब आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ये बन जाएगा C6H12। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होगा ना बच्चों, वो क्या होगा? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा किसका? साइक्लोहेक्सीन का। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम यहाँ पर यूज करेंगे बच्चों हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, जो कहता है द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इन अ रिएक्शन इज द सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके बच्चों, मतलब ये जो रिएक्शन है बच्चों, चाहे ये एक स्टेप में हो चाहे नंबर ऑफ स्टेप्स में हो बच्चों। ओके, तो जो हीट इवोल्व या एब्जॉर्ब होगी ना बच्चों, वो सेम रहेगी दोनों रूट से। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी 3 इक्वेशन है ना 1 2 3, इनको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि जो 4th इक्वेशन बन जाए और जो जो ऑपरेशन हम इक्वेशन के साथ लगाएंगे ना वही इनके एंथैल्पी चेंज के डेटा के साथ भी लगाएंगे। अब लेफ्ट में आपको क्या चाहिए बच्चों? C6H10 और H2 चाहिए आपको। ओके, तो इसके लिए आप क्या करो बच्चों? ऐड कर दो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ओके बच्चों, और इसको बोलते हैं, इसको बोल देते हैं डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन। इसको मान लेते हैं डेल्टा H4 है, ये हमें निकालना है। यहाँ पर लिखते रहते हैं। तो डेल्टा H4 के लिए अभी तक क्या ऑपरेशन लगा है बच्चों? ओके, 1 एंड 2 को ऐड किया है तो ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ओके, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगी बच्चों आपकी इक्वेशन? ये बन जाएगी C6H10 प्लस ये हो जाएगा बच्चों 18/2O2 हो जाएगा बच्चों। ओके, 18/2 मतलब 9। ओके बच्चों, तो हो जाएगा 9O2 प्लस H2। ओके बच्चों, गिव्स CO2 प्लस 6H2। ये हो गया बच्चों। ओके, अब देखो C6H12 आपको राइट में चाहिए। ओके बच्चों, किस में चाहिए? राइट में चाहिए, तो माइनस कर दो बच्चों। ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर 5 आ गई। क्या आ गई बच्चों? इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 5 में से माइनस कर दो बच्चों किसको? इक्वेशन नंबर 3 को बच्चों। ओके, तो माइनस डेल्टा H3 कर दो अब यहाँ पर। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चों? दिस इंप्लाइज इक्वेशन क्या बनेगी? C6H10, 9O2 से 9O2 कट गए बच्चों। ओके, प्लस H2 गिव्स, ओके बच्चों, गिव्स
यहाँ पर एक सेकंड बच्चों कुछ गड़बड़ कर दी। हाँ यहाँ 6 आएगा ना भाई। ओके 6 CO2 से 6 CO2 कट जाएंगे, 6 H2O से 6 H2O कट जाएंगे, क्या बचेगा इधर C6H12। आ गई ना बच्चों इक्वेशन नंबर 4। ओके बस अब यहाँ पर कैलकुलेशन कर दो बच्चों। तो डेल्टा H1 कितना है माइनस का 241 किलो जूल पर मोल, डेल्टा H2 कितना है माइनस 3800 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा H3 कितना है बच्चों, ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3920। ओके बच्चों और ये सारा किस में है, ये सारा का सारा है किलो जूल पर मोल में। ओके बच्चों और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का 121 किलो जूल पर मोल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।